इस किले पर कहावत है पारस पत्थर की, जो तहनपाल के 12 वर्षों तक अज्ञातवास रहने के बाद मिला एक गुफा में एक बैरागी ऋषि से, जिससे प्राप्त स्वर्ण से इस तीमनगढ़ किले का निर्माण कराया। लेकिन अब वो पारस पत्थर कहाँ है? यहीं कहीं इस त्रिभुवन पहाड़ी पर या इस सागर में। लेकिन नटनी के श्राप ने सब खत्म कर दिया, कंकर पत्थर का बना दिया इसे। यही सब पता करने निकला हूँ मैं, इसे ढूंढने निकला हूँ। अपनी फरारी से 170 किलोमीटर का सफर तय करने जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी दिखाने जा रहा हूँ। कृपया अनुमति प्रदान करें। राम नाम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, ग्वालियर की ट्रिप शुरू हो रही है और मैं इसको 0 कर लेता हूँ। यही देखेंगे कि हम कितने किलोमीटर तक हम जाएंगे। अब चल रहा है। जय श्री राम। 6:46 पे सफ़र शुरू हो चुका है भाई। चलो भाई, क्योंकि लंबा सफ़र है तो दिनेश को मैं बस में बैठाऊंगा हिंडौन के लिए और वहाँ से इसे पिकअप करूँगा। तकरीबन 4 घंटे का सफ़र ऐसे कट जाएगा। वो रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो दिनेश को बैठा दिया है और अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा उस पॉइंट पर जहाँ पर मैं और रॉकी मिलेंगे और फिर साथ चलेगी गाड़ी। तो भाई जाने से पहले 10 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी शहर में ही हूँ। एक बार फुल टंकी करा लेते हैं। ये BPCL का पेट्रोल पंप आ गया और जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन सब अच्छे से हो जाए यही दुआ करता हूँ। और अगर आप भी देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रे करना। भैया फुल टंकी कर दो, फ़ोन पे कर दूँगा, है ना भैया? फुल हो गई है टंकी। चलिए, जय श्री राम भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। भाई रॉकी शायद इस पे हो सकता है, उसने अभी बताया था कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा हूँ। वही देख रहा हूँ यहाँ पे है क्या, वो कहाँ है? कहाँ खड़ा है भाई? दिख ही नहीं रहा तू तो। चलो भाई। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट। वो बस ना मिली बापू यार। अरे बस मिल गई। वाह वो पैसा ना लाए। तो तू वो कैश दे रहा था ना। बैंक में भी ना लाया कैश। चल भाई पहला मोड़ तो आ गया है और 26 किलोमीटर चल रहा हूँ। यहाँ से हमें मुड़ना है। कहाँ रुकेगा अब? सीधा मंडावर वो मोड़ मेरे को नहीं पता, आगे से बता देना है ना। ये दूसरा टर्न भाई, यहाँ से हम ईरान तक जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे। बड़ी सवाई राम में हमने लिए घनश्याम जी की पकौड़ी और अब हम यहाँ पे चाय बैठ पी के पकौड़ी का आनंद लेंगे फिलहाल, क्योंकि पकौड़ी वाकई में स्वादिष्ट है। चलो यहाँ खाते हैं हम। यहाँ हमने लेके चाय पकौड़ी खा ली और दिनेश भाई पीछे, ये ज़्यादा दूर नहीं है बस से। डलवाली तेरे को भेजी हो ने। 8:43 का समय हो रहा है और 58.7 किलोमीटर चल चुका हूँ बस से। चलो भाई, जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक दिक्कत आ रही गाड़ी में, बार बार बंद हो रही है। कल सर्विस कराई फिर भी उन्होंने नहीं देखा। तो चलो देखते हैं। भाई फ़िलहाल मैं हूँ मंडावर और उसके जो फाटक है उस पर रुका हुआ हूँ और ये आई थिंक भरतपुर वाली लेन है। आप खुल गए कि कहाँ है? चलो भाई चलो। जयपुर से आ रही है, भरतपुर या बांदीपुर से आ रही होगी। जहाँ के मंडावर कांटों के 2 बड़े दरवाजे दिखते हैं, श्री निर्गुण जी महाराज की। तो कई बार आ चुका हूँ मैं इस रास्ते पर। बालाहेड़ी का किला अगर आपने देखा होगा तो वो इसी जगह, इसी रोड से थोड़ा सा आगे पड़ता है अंदर गाँव में।
यहाँ से हम पदमपुरा फोर्ट के लिए भी गए थे। दोस्तों फाइनली महवा 81 किलोमीटर फ्रॉम होम, 9:14 सुबह के। मेरे साथ है रॉकी और देसराज मीना, और हम यहाँ से अब हिंडौन की तरफ वाला रास्ता पकड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फॉरलैंड चलिए हिंडौन वाले रास्ते पर हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस रोड की, क्योंकि बस रोड की क्वालिटी बहुत ख़राब है लेकिन सुंदर बहुत। पुराना पुल दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये पुराना पुल है, सिंगल था और डबल करके बनाया। हिंडौन से कुछ दूर वो सामने रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है, मिट्टी मिट्टी के टीले, ऐसा लगता है जैसे नदी गुजरती है। इससे पूछता हूँ ये कर दे तो हिंडौन से कुछ पहले रुको। भैया यार ये स्कूटी बार बार बंद हो रही है यार। पेट्रोल पूरा है, फुल टंकी है, कितने किलोमीटर पे हो रही है? ये तो मिनट मिनट में हो रही है। अच्छा यहाँ तो कोई हिंडौन मिल जाएगा, हिंडौन तो मिल जाएगा, हिंडौन मिल जाएगा। यहाँ तो फैला जरूर देंगे, मतलब नॉर्मल बाइक जैसी तो व्यवस्था है ऐसी? नहीं नहीं ऐसे तो भैया चलो हाँ कर लेना, फैला देंगे, कोई बैठेगा नहीं। हिंडौन में कौन है? हिंडौन में आप मार्केट में घुसते रिलायंस पंप आएगा, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे यामा ही तो है, सुजुकी हाँ सोचिए यामा कोई चीज़ का शोरूम है, शोरूम। मार्केट निकलते ही फाटक से पहले। भाई यहाँ तो हुआ नहीं, ये कौन सी जगह है? महू इब्राहिमपुर कुछ ऐसा लिख रहा है, कराई मोड़। देखते हैं आगे 6-7 किलोमीटर बता रहे हैं हिंडौन, वहाँ पे शोरूम है। भाई फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ और ये भैया बता रहे हैं करंट की प्रॉब्लम। होप्स हो कि स्कूटी सही हो जाए यार, देखते हैं। फिलहाल तो पूरा खुलेगा ताम झाम, तब सही होगा भाई। ये लो साहब पूरा खुल गया, एक्सीलेटर छोड़ रही बार बार। भाई ठीक तो करा लिया, ऑप्सो की सही काम करे। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? गब्बर? सच्ची? गब्बर आगे क्या लगाते? सिंह? गब्बर खान। चलो ठीक है गब्बर खान। ये भी सही है गब्बर खान। बस स्टैंड यही है क्या? मेन बस स्टैंड चाहिए। हाँ सीधा जाओ आप स्ट्रेट, गोल सर्किल आएगा, बड़ा गोल सर्किल है, चौपड़ के ना मतलब गोल सर्किल से सीधे हाथ पे चले ना बस स्टैंड की बस खड़ी होगी। भाई बस स्टैंड नहीं मिल रहा, कितने कितने बस स्टैंड। अच्छा ये रहा। भक्त प्रहलाद की नगरी में आपका स्वागत है, हिरण्य कश्यप की नगरी है ये। कहीं दिखा क्या बे? यही है, यही है, यही है। कहाँ है, 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 कहाँ है? बस स्टैंड घूम रहा हूँ, बस स्टैंड घूम रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है दिनेश? आजा आजा, तू ले चलो। रोकी थोड़ा सा तू लेना, थोड़ा सा मैं ले लूँ। मैप तो लगाओ, आपका पता नहीं रास्ता कहाँ से है। मैं क्यों बोलूं कि ला जो तो दिनेश तेरे फोन दे यार, ये देखे ऐसी ये खैर हां सही है। गाड़ी अपडेट यार दिने ओ ये तो 50 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। दिनेश भाई अब ये रोड पूरा ख़राब है, अपन बिल्कुल रेगिस्तान में है इस वक्त। कोई शॉर्ट रास्ता देख रहा है क्या? अरे वो एक ही रास्ता है सर। मैं ये तो यार मेरी बैटरी तो यहाँ में खा जाएगा, कैसे वहाँ पे चार्ज करूँ यहाँ खाइए या मैं और यहाँ का फ़ोन में लगा दूँ तो पता नहीं कहाँ पहुँचा दे वो। ना बात तो 100 किलोमीटर
चल तो सही थोड़ा बहुत चल चल कहीं रुकने सुसु करूंगा यार कर ले तू कर ले आगे कर मैं पीछे हूँ खतरनाक रैंप आया है हो सकता है फील ना हो पर अचानक से जंगलों में से रैंप भी आ रहे हैं रोड तो मतलब समझ लो बिल्कुल ख़त्म है जो बना था वो रिपेयर नहीं हुआ यानी कितने सालों से पर अभी हम करौली डिस्ट्रिक्ट में हैं राजस्थान के और हिंडौन से थोड़ा सा आगे निकले हैं टीमनगढ़ वाले रोड पर और रोड ये पूरा मैप में ऐसे दिखा रहा है और मतलब 15 किलोमीटर का रोड ये 40 मिनट ले रहा है मैप के अकॉर्डिंग आप सोचो कितना ख़राब रोड है मतलब रोड है ही नहीं है तो है क्या बात राजस्थान के छोर पे बहुत ही दुर्लभ गांव जिसमें से हम गुजर रहे हैं जहाँ कनेक्टिविटी बहुत मतलब ऐसी है कि मतलब बहुत दूर हो शहर से और आई डोंट नो कि इस गांव का नाम क्या है पर मैं कोशिश करूँगा कोई बोर्ड दिखेगा तो उसको जानने की कुलदीप संदीप रवीना सर मिला 1/7 अप्रैल 2025 तो शादी होगी भाई गांव का नाम क्या है यहाँ से तीमनगढ़ को रास्ता यही है किला को तीमनगढ़ को ये आगे जाके राइट साइड ले लेना कितना किलोमीटर होगा 1.5 किलोमीटर जाके राइट ले लेना फिर वहाँ से पड़ेगा आपको 7-8 किलोमीटर कम से कम आधा घंटा लगेगा रोड ख़राब है रोड ऐसे ही खुद रो मतलब चलो तहसील कौन सी है यहाँ तहसील कौन सी लग रही है कौन सी चलो धन्यवाद भाई हैं चलो भाई हाँ फांगी छाँ निकलिए भाई निकलिए और अभी हम पिछले कुछ आधे घंटे से ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं ये भी एक अद्भुत नज़ारा है सामने अरावली पर्वतमाला है और हम इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि अरावली पर्वतमाला का बहुत अजीब सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पता नहीं कितने केवी वॉट की लाइन्स आ रही है पर हाँ ये जगह अद्भुत है इधर ये रेत है मरस्थल टाइप की लेकिन थोड़ी सी आर्द्र यानी गीली नज़र आती है ऐसा लगता है कि जिसमें और ये दो आतंकवादी मेरे साथ हैं देखो ये है लाल बलुआ पत्थर जिससे राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो यहीं से बना है इन लाल बलुआ पत्थरों से ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दिख गया सामने हाथ में लेके भी दिखा देता हूँ ये लाल कलर का पत्थर देख रहे हो जितने भी पैलेस थे ना इसी से बनाए जाते थे या फिर संगमरमर का यूज़ किया जाता था लेकिन संगमरमर का यूज़ किया जाता था एज ए कोटिंग और यहाँ लाल बलुआ पत्थर की खाने करौली और धौलपुर ये करौली चल रहा है फिर धौलपुर आ जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट टच में आपस में और यहाँ पे है सबसे बढ़िया पत्थर पूरे इंडिया में बता रहा हूँ इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भी कुछ लोगों ने लाल बलुआ पत्थर यूज़ किया हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ के ऊपर एक सड़क बनी हुई है और उसमें चल रहे हैं देखो पहाड़ पथरीला है ना पूरा पथरीला है यानी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो डेफिनेटली इनको पानी की दिक्कत है वहाँ पे कुंड बना हुआ है जो पानी बरसात में इकट्ठा हुआ है वो ये पर ये पूरा पथरीला है भाई यहाँ है ना देखो पत्थरों को जचा के बनाए गए देखो किस तरीके से पत्थर बहुत है ना लाल कलर के दिख रहे होंगे जो हिस्टोरिकल प्लेस में काम आते थे वो यहाँ आम घर बनाने के काम आ रहे हैं भाई यहाँ से टीमनगढ़ का किला कितना दूर है टीमनगढ़ का किला कितना दूर है सीधा चले जाओ तो लखनपुर पड़े वो हाँ लखनपुर में फिर ऐसे पड़ा 3 किलोमीटर भाई ये कौन सा जिला करौली जिला तहसील कौन सी लगती है मासलपुर लगती है और वो गांव कौन सा है जिसमें टीकम रेटी के पास तिमनगढ़ सरहटी गांव धन्यवाद भाई इस गांव का नाम है कंचनपुर मैंने एक बोर्ड देखा था फिर भी और यहाँ पे ऊपर इतना पानी इस पहाड़ पे साइड में मतलब यहाँ पानी है पर रोड नहीं है आई डोंट नो कि इतना दूर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे पहुँचे सही समय में धीरे धीरे रोक ले यार अरे चल तो सही दोबारा आ जाएंगे यार हम तीमनगढ़ किले के पास हैं और यहाँ पर एक
लोक कथा है जिसके लिए एक लोकगीत भी है बरसों पुराना। यह हजारों वर्ष पुराना किला है। तो वो लोकगीत सुनना चाहूँगा इन गांव वालों के जरिए जो यहाँ रहते हैं बरसों से। प्लीज़ एक बार आप सुनाएंगे। थैंक यू सर। तो हम सभी मिलकर गाते हैं। तो तिमन गढ़ कांकड़ पत्थर कोर रे 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 नटनी ने दियो शराब। तिमन गढ़ कांकड़ पत्थर कोर रे 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 नटनी ने दियो शराब। तो ये एक लोग मतलब तीमनगढ़ पत्थर का है और जिसको नटनी ने शराब दिया है। क्या शराब क्या क्यों दिया? कि तिमनगढ़ में एक नटनी थी। अच्छा सुनो, नटनी की वीडियो देख लो ना, वीडियो देख लो। नटनी नहीं, फिर भी मैं आपसे थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। वो तो देख रखी है हमने। हाँ, तो क्या है, राजा के राज में नटनी थी, तो वो एक कलाकारी थी। वो अच्छे अच्छे स्टंट कर देती, जैसे कि कितनी भी दूर रस्सी पर चली जाती थी। तो राजा को पता चली, प्रजा ने बोला कि हमारे राज्य में ऐसी है तो बुलाइए। तो फिर वहीं पर नटनी की एक चोटी है, तो उनके बीच में एक शर्त हो गई कि अगर तो इससे चल के उधर पार हो जाएगी तो मैं तुझे आधा राज दे दूंगा। ये दोनों में शर्त हुई। तो नटनी ने अपना कार्य शुरू किया। तो जैसे ही पार किया, एक बार पार कर दिया, उसके बाद राजा के मन में बेईमानी आ गई कि एक छोटी सी बात में मेरा आधा राज जा रहा है। तो फिर राजा के मन में बेईमानी, उसने रस्सी कटवा दी। तो जैसे वो गिरती गई, तो ऐसा बताते लोग यहाँ के आसपास के लोग कि नटनी शराब दे के गई कि तिमनगढ़ ये कक्खड़ पत्थर हो जाना, और जो बेना है, जो एक पार्ट है पानी, तो वो बहता रहे हमेशा। तो आज वो बहता रहता है, ऐसा बताते हैं। और हमारे बाबा जी पहले शुरू से ऐसा, जो जब तक ये की है ऐसी, तब भी वो आज भी बहता रहता है सर। कहाँ से बहता है वो? आप उधर जाओगे तो नटनी के ये तिमनगढ़ जस्ट नीचे ही वो नाला जाता है। अभी भी पानी है? अभी भी पानी है उसमें 12 मास पानी रहता है। कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। कोई नहीं। चलो, कितनी भी गर्मी रहता है, कितना भी मौसम खराब रहे। अरे अकाल दुकाल में भी उसमें पानी, यहाँ पीछे कोई एक बार को पैदा हुआ था, अकाल दुकाल में भी पानी रहता है। भाई तूने स्टार्ट करी, बंद करी, कुछ तो बता। 0.5 है ना? अच्छा ठीक है। जब मैं बोलने लगूँ पीछे की तरफ तब करना। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। जिस प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं, इस पूरे एरिया को गांव वालों के अनुसार जगनपोल कहा जाता है। इस दुर्ग में कई दरवाजों का निर्माण हुआ, जिनमें से आज सिर्फ एक ये जगनपोल और एक सूरजपोल, जो पूर्वी दिशा में बना हुआ इस किले के, बचे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गणेश पोल और हाथी पोल भी काफी तगड़े हुआ करते थे। हाथी पोल हाथियों के आने के लिए बनाया गया था और गणेश पोल भगवान श्री गणेश को निमंत्रण के लिए। इस किले का निर्माण इतिहासकारों के अनुसार 1058 ईस्वी में राजा तिमनपाल ने करवाया, जिन्हें राजा तहनपाल भी कहा जाता था। 66 वर्षों तक उन्होंने इस जगह शासन किया। मुख्यतः उनका जो वंश है वो मथुरा से आता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में, इस लंबे समय में अपने साम्राज्य को काफी बड़ा किया। करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, मथुरा, ग्वालियर जैसे क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य चलाया, ऐसा कहा जाता है, जो आज वर्तमान में इन नामों से जाने जाते हैं। तीमनगढ़ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और इस किले के अंदर एक बाजार था, व्यापार मार्ग के बीच में पड़ता था। जब इस किले को बनाया गया था तो इसमें 80 से अधिक सैनिक बुर्ज बनाए गए थे, जहां से सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए क्रॉस फायर की सुविधा मिलती थी। दीवारों की ऊंचाई और मजबूती, और सबसे बड़ी बात तकनीक ऐसी थी कि इन पर तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता था। 5 प्रवेश द्वारों का जिक्र है, लेकिन आज सिर्फ 2 द्वार दिखाई देते हैं। जब इस जगह पर खोज हुई दूसरी शताब्दी, यानी कि तकरीबन 1900 साल से भी ज्यादा पहले के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। ये वो जगह है जहां पर अंदर 50 मंदिरों को बनवाया गया। ये तो 50 मंदिरों के अवशेष मिले, उनके ऊपर ये बात कही गई। यहाँ पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे कुंवरपाल, जो तिमनपाल के बाद हुए, उन्होंने जैन ग्रंथों से दीक्षा प्राप्त करी और उस समय इस जगह को त्रिभुवनगिरी के रूप में विकसित किया। त्रिभुवन पहाड़ी कहा जाता था, लेकिन एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने। 1196 ईस्वी का वो बुरा दौर, जब इस पूरे किले को मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने घेर लिया। जिक्र है कि उस समय थानगढ़ भी कहा जाता था। बाबरनामा में इस किले का जिक्र भी है। हालांकि इस किले को जीता नहीं गया था,
लेकिन अंदर कुंवरपाल के पास संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हसन निजामी के ग्रंथ ताजुल मासिर के अनुसार गौरी ने कुंवरपाल के जीवन को बख्श दिया, लेकिन दुर्ग का प्रशासन अपने एक सैन्य विश्वासपात्र सेनापति बहाउद्दीन तुगरील को सौंप दिया। कालांतर में यह दुर्ग मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया और आज भी कई जगह मुगल आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया, इस कदर कि मंदिरों के अवशेष देखकर ऐसा लगता है कि ज्यादातर मंदिर 900 साल पहले ही तोड़ दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर कई लेख प्राप्त हुए और तस्करों की नजर इस किले पर पड़ गई। 1980 और 90 के बीच यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां थी जिनका कोई तोड़ नहीं था, तकनीक में, नक्काशी में, जो अष्ट धातुएं की बनी हुई थी, उनको भारत देश से दूसरे देश में भेजा गया। स्पेशल यहाँ पर तस्करों द्वारा हेलीकॉप्टर उतारा गया, जिसके खिलाफ एक FIR भी आज दर्ज है और तकरीबन 700 से ज्यादा कलाकृतियां बरामद की गई थी, तीमनगढ़ से चुराई गई थी। ये था इस किले का इतिहास कि ये कोई आम किला नहीं जिसका जिक्र बाबरनामे में हो। आज भी कई मूर्तियां जिन्हें पुलिस ने रिकवर किया वो थाने में बंद है। पारस पत्थर के बारे में यही कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी इसके सामने इस सरोवर में है, इस सागर में, जिसको ढूंढने के लिए काफी लोग आते हैं और सर्च करते हैं। पर आपको बता दूं ये सिर्फ एक कहावत है, एक किंवदंती है जो न जाने कितने बदलाव के बाद हमें सुनाई पड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें बदलाव होते चले जाते हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलता, जिन्हें आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है या फिर एक। इस किले के दरवाजे पर जो अभिलेख मिले थे, जो शिलालेख मिले थे, उनको कन्वर्जन के लेकर कुछ कमेंट आए। वो कमेंट इस प्रकार थे और जब मैंने कुछ AI का यूज किया तो वहां पर एग्जैक्टली नहीं मिला। बस एक चीज बताई गई कि यहाँ पर किसी के दान की बातें लिखी हुई है और मंदिर के निर्माण की बातें लिखी हुई है। वो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, अगर कोई जानता हो इन अभिलेखों का मतलब तो प्लीज बताएं। अगर आपको इस किले का पूरा डिटेल्स व्लॉग देखना है जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि आपने देख भी लिया होगा, लेकिन नई ऑडियंस ने शायद ना देखा हो, जिसमें मैं अंदर गया हूँ और पूरा एक्सप्लोर किया है। वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।